गुड़गांव के लोगों ने लगातार 4 बार राजा जी को अपना सांसद चुनकर केंद्र में भेजा, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। यह बात इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुड़गांव विधानसभा के भीमनगर में अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इतनी भारी जनसमर्थन के बावजूद भी भाजपा के निवर्तमान सांसद ने विकास के मामले में यहाँ के लोगों की अनदेखी की है। वे जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहीं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि पिछले समय में लोगों को वोट बटोरने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आंखें मूंद ली जाती है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गुड़गांव का नाम विश्व की मानचित्र पर मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन धरातल पर यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नजर नहीं आता। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो आज सुबह 1:30 बजे हुई, दिल को झकझोर देने वाली घटी। हमारी श्रद्धांजलि उन परिवारों के साथ है जिनके साथ ये दुखद घटना हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसा आप सबको मालूम है, बब्बर साहब को जैसे ही खबर लगी वो तुरंत नल्लड़ अस्पताल में गए, उनका हालचाल जाना और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि भाई किसी भी तरह की कोताही ना हो इनके इलाज में, क्योंकि जिस तरीके से घटना है बहुत दुखद है और लापरवाही भी है। बसों में जो उपकरण होने चाहिए वो वहाँ नहीं मिले, और जो केएमपी है उस पर आपको फायर ब्रिगेड का जो इंतज़ाम है वो भी नहीं था। ऐसी बहुत सी खामियां हैं, तो मैं आपके माध्यम से भी सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इन खामियों को दूर करें ताकि आइंदा इस तरह की घटना ना हो और किसी की भी क्षति ना हो। दूसरे सवाल से ये था कि पंकज जी, आप लगातार चुनाव में घूम रहे हैं, अगर लोगों की बात की जाए तो कौन सी सबसे बड़ी जो समस्या है आप लगातार आप लोगों के सामने आ रही है, जो आने वाली जब सरकार आप लोगों की होगी तो उसमें आप उसको करने का काम करेंगे? देखिए, आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता त्रस्त है। आप कुछ भी देख लीजिए, आज कूड़ाग्राम बन गया, जल भराव की समस्या देखिए, एक सरकारी अस्पताल के लिए आज जनता तरस रही है। क्या इस दिन देखने के लिए सरकार को चुना था? आप देखिए सरकारी अस्पताल में आज क्या हालात है, बस अड्डे के आप हालात देखिए, थोड़ी सी बारिश होने के बाद आप जहाँ खड़े आज भीमनगर, या क्या हालात हो जाते हैं। प्रचार जो है चला जा रहा है आपके द्वारा, आप लगातार बड़े नेताओं की जो है रैलियां भी देखी जा रही हैं, ऐसे में मोदी भी सभी जगह हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे, कब कांग्रेस के बड़े जो मंत्री हैं आपके साथ यहाँ दिखेंगे? देखो भाई, बात सुनो, मैं गुड़गांव का चुनाव लड़ रहा हूँ और लोग जो हैं वो दिल्ली में अपनी सरकार की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है। मैं गुड़गांव जनता की बात कर रहा हूँ, तो जनता जब कहेगी, जिसको कहेगी बुलवा लूँगा। सर, लगातार समस्याएं आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ऐसे में सभी जो समाज के लोग हैं आपको कर रहे हैं, ऐसे में राहुल जी कह रहे हैं कि अहीरों की जो वोट है वो राज बब्बर नहीं ले पाएंगे, ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं कहते हैं, ये बात उनके लिए होगा, वो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ अहीरों के लीडर है। 20 साल में कोई एक बिरादरी से थोड़ी आदमी है, वो सबके लीडर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सर, कल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ऑफिस में सभी अपने एमएलए एमपीज के साथ जाकर के मोदी से मिलेंगे और कहेंगे कि जिसको अरेस्ट करना है उनको अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। मैं बात तो सही है, वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके बेचारे जेल में जाके होके आए और उनको भुगतान हो रहा है, आए दिन उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं। बब्बर साहब, आज मोदी जी का हरियाणा में दौरा था, कैसा देखते हैं? मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ अभी। तो मालूम ही नहीं कि मोदी जी कहाँ आए हो, क्यों आए हैं।